ओ भाई, आज मुझे फिर से कबाड़ के अंदर ये वाला 12 वोल्ट का एक बैटरी चार्जर मिला। वैसे तो अगर आप इसको देखोगे तो इसकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, लेकिन फिर भी ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये के अंदर मिला। इसलिए मैं इसको उठा के लेकर आ गया। अब मुझे भी नहीं पता कि ये चालू है या ख़राब है, वर्किंग है, क्योंकि कबाड़ वाले जो है वो कुछ चेक करके नहीं देते, वो वैसा ही दिखता है, वैसे उठा के हमें ले आना पड़ता है। लेकिन इसमें जो है दोनों साइड की जो वायर है वो लगी हुई है। ये है AC 220 वोल्ट की वायर, जो कि आपको पता ही है, और ये है एक साइड का कनेक्टर। तो ये जो चार्जर है ये बेसिकली जो स्प्रेयर पंप होते हैं, जो खेतों में दवाई छिड़कने के पंप होते हैं, उनको चार्ज करने के काम आता है। और ये जो चार्जर है, एडेप्टर है, इसके ऊपर यहाँ पे देखो एक इंडिकेटर भी दे रखा है। तो ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है वो भी मुझे पता है, क्योंकि ये जो चार्जर है इसी तरीके का एक दो चार्जर मुझे पहले भी मिला था। रुको मैं आपको ढूंढ के उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मिला तो। देखो भाई, सभी के सभी चार्जर मिल गए मुझे। कुछ दिन पहले ये वाले चार्जर मिले थे, जिनकी जो वीडियो है वो चैनल के ऊपर आ चुकी है। तो उसमें का ये वाला जो चार्जर था ये बिल्कुल पूरी तरीके से ओके था। इसकी जो है इस साइड की और इस साइड की जो वायर है उसको कट कर दिया था, और ये जो है इसको भी मैंने 10 रुपये के अंदर ही लाया शायद। और ये पूरी तरीके से वर्किंग था। और ये जो है 12 वोल्ट और 1.9 एम्पियर इसका आउटपुट था। इसमें भी वही सिस्टम था। देखो यहाँ पे एक LED दे रखा था, जो कि बैटरी फुल चार्ज होने के ऊपर ग्रीन हो जाता है, और जैसे ही बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं और बैटरी के अंदर पावर नहीं है तो ये रेड कलर में जलता है। मतलब जैसे अगर इसको बैटरी न लगाए बोर्ड के अंदर लगा देते हो तो ये ग्रीन जलेगा, और जैसे ही इसके आउटपुट के जो तार हैं उनके ऊपर लोड आएगा तो ये रेड कलर में हो जाएगा, और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज होगी तो ये ग्रीन हो जाएगा। इस तरीके का ये एक एडेप्टर था। इसको खोलने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे नट दे रखा था, और ये सुपर कंपनी का था। तो ये पूरी तरीके से ओके था। उसके बाद और ये वाला एक चार्जर मिला था, जिसके ऊपर यहाँ से कुछ ऐसे पट्टियाँ लगा रखी थी, और ये जो इसके जो नट है वो इसमें भी नट थे, लेकिन जो भी भाई किसी ने घर पे खोल रखा था और इसको पूरा तोड़ दिया था, क्योंकि उससे उसको पता नहीं था कि यहाँ पे नट है स्टिकर के नीचे, इसलिए उसने यहाँ से सीधा पेचकस लगा के इसको तोड़ दिया था। क्योंकि इसकी जो कुंडी वगैरह है वो मुझे अंदर पड़ी हुई टूटी हुई मिली। तो ये था, वो भी सेम था, लेकिन ये 12 वोल्ट और 2 एम्पियर का था। ये जो पहले दिखाया ये यहाँ पे, हाँ, ये यहाँ पे था 1.9 एम्पियर का, और ये था पूरे 2 एम्पियर का। मतलब ये उससे 100 मिली एम्पियर ज़्यादा था, और ये भी उसी काम का था। इसका जो LED है वो इस स्टेप के नीचे ढक रखा है, लेकिन ये जो है ख़राब निकला था। ये मैंने 15 रुपये का लाया था, क्योंकि ये 2 एम्पियर का था और इससे थोड़ा सा हेवी था, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा था। तो इसकी एक साइड की लिड जो थी वो भी थी, वो मैंने कट कर ली और एम्पलीफायर में लगा दी, वो तो आपने देखा ही होगा। और एक साइड की लीड अभी भी बची हुई है। तो अब मुझे इसका पैसा इन वायरों से ही वसूल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडेप्टर तो ख़राब निकला था। और उसके बाद ये एक और लाया था। ये जो एडेप्टर है ये भी 12 वोल्ट का था, और ये सिर्फ 1.7 एम्पियर का था। इसमें भी वही सेम सिस्टम था। इसमें भी वही पे LED है, जो कि उसी तरीके से ग्रीन लगती है और लोड आने पे रेड होती है, बैटरी फुल चार्ज होने पे ग्रीन होती है, वही सिस्टम था। और ये भी पूरी तरीके से ओके था। इसमें एक साइड में ये लीड है, और जो दूसरी साइड थी वहाँ पे मैंने जो है कनेक्टर काट रखा है। देखो उसके अंदर भी एक साइड में इसी तरीके का कनेक्टर लग रखा था। जिस तरीके का ये कनेक्टर है ना, उसी तरीके का कनेक्टर था, लेकिन उसको मैंने कट कर दिया है। तो ये दो एडेप्टर मुझे चालू मिले, और ये एक एडेप्टर था जो कि ख़राब मिला। अब ये आज वाला जो एडेप्टर है इसके ऊपर यहाँ पे जो स्टिकर रहता है वही उखाड़ दिया है, और इसका जो नट है वो भी देखो अंदर की साइड तक तोड़ दिया है। मतलब किसी को इसके बारे में भी नहीं पता था कि स्टिकर के नीचे नट होगा, तो उसने तोड़ दिया और ऊपर की साइड से धागा बांध दिया। तो अब ये चालू निकलता है या ख़राब निकलता है यही हमें चेक करना है। इसके ऊपर भी इंडिकेटर वगैरह है। इसके ऊपर ये 12 वोल्ट का होगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये उसी तरीके का चार्जर है, लेकिन एम्पियर कितना है ये मुझे नहीं पता। ये मुझे लगता है कि शायद 1.7 से 1.9 एम्पियर का ही होगा, क्योंकि ये जो 2 एम्पियर वाला चार्जर है ना, ये साइज़ में इनसे थोड़ा बड़ा है। तो इसलिए ये 1.7 का या फिर 1.9 एम्पियर का होगा, लेकिन इसके बारे में तो अब नहीं पता। तो चलो इसको जल्दी से चेक करते हैं। पहले मैं ये जो चार्जर है इसको कबाड़ में डाल देता हूँ, और ये दोनों संभाल के अच्छे से रख देता हूँ। तो गाइस चलो अब आते हैं इसको चेक करने के ऊपर। वैसे तो हम इसको सीधा 220 वोल्ट के अंदर इसकी जो पिन है उसको लगा सकते हैं, और देख सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर है ये यहाँ पे चलता है या नहीं, या फिर इंडिकेटर ख़राब भी हुआ तो यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये चालू है या ख़राब है। लेकिन क्या पता अंदर की साइड में किसी ने इसकी जो वायर है उनको शॉर्ट कर रखा हो, मतलब ख़राब हो चुकी हो, या फिर कोई कंपोनेंट जैसे कैपेसिटर वगैरह ब्लास्ट हो चुका हो, या फिर रजिस्टर फूक चुकी हो। इस तरीके की कोई चीज़ें हो सकती है, या फिर अगर
शॉर्ट सर्किट रहा अंदर तो घर की फ्यूज़ उड़ सकती है या पूरी लाइट जा सकती है या कहीं पे कोई आग वाग लग सकती है। इसलिए हमें थोड़ा सेफ्टी के साथ काम करना पड़ता है। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको सीरीज बल्ब के साथ चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करके देखेंगे कि अंदर के जो पार्ट है, कंपोनेंट है, वो सही सलामत है या फिर इनमें कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत रही, जैसे कैपेसिटर फूला हुआ रहा, फ्यूज़ टूटा हुआ रहा, ऐसी कोई चीज़ें रही, तो फिर इसको चालू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो चलो जल्दी से इसका ये जो धागा है, ये मुझे यहाँ से इसका एंड मिल गया है, तो इसको यहाँ पे ओपन करते और अंदर की जो पीसीबी है उसको देखते और उसके बाद इसको जो है टेस्ट करके देखेंगे। तो देखो धागा भी भाई काफ़ी ज़्यादा लपेट रखा है किसी ने, मतलब खुल ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा क्या लगा रखा है भाई। तो देखो ये जो है अब खुल चुका है और आप देख सकते हो कि इसमें कितना छोटा पीसीबी है भाई। तो गाइज़ देखो इसके अंदर जो है काफ़ी काफ़ी साइज़ में छोटा पीसीबी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जो हमने पहले एडेप्टर खोले थे इतने मैंने आपको दिखाए, तो उसमें का जो 1.7 एम्पियर का है उसके अंदर भी इससे बड़ा पीसीबी था, ये उससे भी छोटा है। तो क्या ये शायद 1.5 एम्पियर का होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर कहीं पे कुछ लिख नहीं रखा है। तो अगर हम इसके कंपोनेंट देखेंगे, पहले तो ये आता है ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि ये जो है AC 220 वोल्ट वाली लीड है, तो यहाँ पे यन और यल लिख रखा है, मतलब न्यूट्रल और लाइन लिख रखा है, तो यहाँ से हमारा यन और यल जाएगा। और ये ब्रिज रेक्टिफायर तो सही लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कैपेसिटर जो कि 400 वोल्ट का होगा, हाँ ये 400 वोल्ट का है, 6.8 माइक्रोफेरेड का, तो ये भी फूला हुआ नहीं है। और ये रजिस्टर वगैरह भी ठीक है, ये IC भी यहाँ पे ठीक है, और कोई कंपोनेंट पे रस्ट वगैरह भी नहीं लग चुका है, ये भी यहाँ पे ठीक है। सब कुछ यहाँ पे ठीक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर भी ठीक है और डायोड तो लगी ही है। और ये LED ये भी बिल्कुल पूरी तरीके से ओके, इसमें भी कहीं रस्ट वगैरह नहीं लग चुका है। और ये यहाँ पे रही इसकी V+ की और V- की वायर है। तो गाइज इसमें वायरें जो है वो उल्टी दे रखी है। देखो मैं आपको पास से ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो आप V- देखोगे, और V- में कौन सी कलर की वायर है, ब्राउन कलर की, मतलब रेडिश कलर की। और ये जो ब्लू है ये यहाँ पे V- में दे रखी है, इन्होंने उल्टा देना चाहिए था, ये जो ब्लू है ये V- चाहिए था, और ये जो है मतलब रेडिश कलर की वायर है थोड़ा सी ब्राउन, तो ये V+ में चाहिए थी, लेकिन इन्होंने उल्टा लगा दिया है। जो पहली वाली सप्लाई थी उसमें भी उल्टी ही लगी थी, लेकिन चलो छोड़ो, वो तो हम बाद में टेस्ट ही कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो इसकी वायर है इनको यहाँ पे पावर सप्लाई के अंदर कनेक्ट करके देखते हैं। मतलब यहाँ से हम सीधा नहीं कनेक्ट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि सीरीज बल्ब क्या होता है। तो ये है भाई इसको टेस्ट करने का सही मेथड, ये है सीरीज बल्ब। ये इसमें एक साइड में 100 वाट की बल्ब लग रखी है, एक साइड में पिन लग रखी है, और एक साइड में ये जो दो वायर है उनको कट कर दिया गया है। मतलब ये एक वायर का पीस है और ये एक वायर का पीस है। तो ये जो दोनों वायर के पीस है उसको हम जो है इस पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। जिसके बाद क्या होगा कि अगर इसमें कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट रहा तो ये जो हमारी 100 वाट की बल्ब है ये जल जाएगी, या फिर पावर सप्लाई ओके रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही, तो इसकी जो इंडिकेटर LED है वो चल जाएगी। तो चलो जल्दी से मैं ये बल्ब के और ये जो वायर है इसके साथ कनेक्शन करता हूँ, और फिर हम इसको पावर दे के देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिए, ये जो पिन है इसके साथ जुगाड़ करके ये जो बल्ब की सीरीज की वायर है उनको कनेक्ट कर दिया है, और जो बल्ब है उसकी जो दूसरी वाली लीड थी उसको प्लग के अंदर लगा दिया है। तो अब मैं इसको स्विच को ऑन करता हूँ। यहाँ पे ये जो इंडिकेटर LED है ये चल जाना चाहिए, अगर ये ठीक रहा तो, और या फिर शॉर्ट सर्किट रहा तो ये 100 वाट का बल्ब चल जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो चलो मैं जल्दी से जो प्लग है उसको यहाँ पे स्विच उसका ऑन कर देता हूँ, और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो देखो मैंने प्लग से स्विच को ऑन कर दिया है, और आप देख सकते हो कि जो 100 वाट का बल्ब है वो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। और ये जो हमारा एडेप्टर है इसके अंदर की ये जो ग्रीन कलर की LED है ये यहाँ पे आपको जलती हुई नज़र आ रही होंगी। देखो ये जो है पूरी अपनी रोशनी के साथ, पूरी पावर के साथ जल रही है, मतलब जो एडेप्टर है वो शायद से सही है। तो ये वैसे तो 12 वोल्ट का एडेप्टर है, लेकिन बैटरी चार्जर है, इसके कारण इसमें से 13.5 वोल्टेज आउटपुट में आना चाहिए। तो ये जो पिन है इसमें से 13.5 13.6 के करीब करीब वोल्टेज आना चाहिए। अगर उतना वोल्टेज आता है तो ये अडेप्टर पूरी तरीके से बैटरी चार्ज करने के लिए ओके, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो चलो मैं जल्दी से क्या करता हूँ कि मल्टीमीटर लेता हूँ और इसके अंदर लगा के देखता हूँ कि इसमें से कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है।
तो देखो गाइज मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर ले लिया है, मैं मल्टीमीटर को ऑन कर देता हूँ और उसके बाद ये आ चुका है ऑटो पे। अब इसको डीसी के ऊपर सेट कर देते हैं क्योंकि इसका डीसी आउटपुट होगा। और अब ये जो प्रॉप्स है इनको मैं यहाँ पे इसके अंदर लगा देता हूँ और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो देखो ये जो वायर है इसके अंदर, यार कैमरा फोकस क्यों नहीं होता बार बार, तो देखो इसके अंदर मैं एक जो पिन है उसको लगा चुका हूँ और अब जो दूसरी वायर है उसको भी मैं लगा देता हूँ। तो देखो मैंने दोनों जो वायरें हैं उनको यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन यहाँ से वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा, तो ये पिन ही निकल जा रही है। तो मैं यहाँ पे इनको ठीक से कनेक्ट करता हूँ। तो देखो दोनों जो वायरें हैं वो यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट हो चुकी है और आप देख सकते हो मल्टीमीटर के अंदर ये क्या दिखा रहा है भाई, 2 1, शायद ये ठीक से कनेक्ट नहीं हो रही है। तो चलो मैं इनको ठीक से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस देखो मैंने वायरों को ठीक से कनेक्ट कर दिया है और मैंने आपको बोला था ना कि 13.5 वोल्टेज के ऊपर चाहिए। तो देखो आप देख सकते हो कि 14.9 मतलब करीब करीब 15 वोल्टेज है। तो जैसे ही बैटरी का लोड आएगा तो ये 13.5 वोल्ट के ऊपर चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि हमारा एडेप्टर अच्छे से वर्क कर रहा है, पूरी तरीके से ओके है। तो चलो एक काम करके देखते हैं कि इसके साथ यहाँ पे हम 775 मोटर में ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर मिला तो कनेक्ट करके देखते हैं कि वो घूम पाता है या नहीं यहाँ पे। तो गाइस देखो मैं यहाँ पे जो है 775 मोटर लेकर आ गया। आपको लग रहा होगा कि भाई ये रस्टी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये पूरी तरीके से ओके। अगर आपने इस मोटर की भी वीडियो देखनी है, ये भी मैंने कबाड़ से ही लाई थी, तो ये कैसे लाई थी, कैसे चेक की थी, सब कुछ अगर देखना है तो वो भी चैनल के ऊपर डल चुका है, आप जाके देख सकते हो। तो चलो जल्दी से मैं जो है इस मोटर को यहाँ पे इस पिन के साथ कनेक्ट करता हूँ। देखो हमारा एडेप्टर अभी भी ऑन ही है। तो चलो मैं जल्दी से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखो ये एक वायर जो है वो हमारी यहाँ पे लग चुकी है और अब इसी तरीके से जो दूसरी वायर है उसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और देखो जैसे ही दूसरी वायर लगाई तो मोटर घूम रही थी, लेकिन ये ठीक से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं यार। मैं चलो इनको कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखो गाइज मैंने दोनों वायरें कनेक्ट कर दी है और यहाँ पे जो हमारी मोटर है वो अच्छे से घूम रही है। देखो आपको दिख ही रहा होगा, कैमरा में वैसे आपको थोड़ा स्लो दिख रहा होगा लेकिन ये पूरी स्पीड के साथ घूम रही है, क्योंकि कैमरा में फ्रेम रेट की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है। और आप देख सकते हो कि सप्लाई की जो लाइट है वो भी यहाँ पे ग्रीन ही लग रही है। पिछली बार जो सप्लाई लगाया था इसी तरीके का जो था, तो उसकी क्या हो रहा था कि जो रेड लाइट है वो ऑन ऑफ हो रही थी, लेकिन इसकी कॉन्स्टेंटली ग्रीन लाइट जल रही है। और देखो मैं मोटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर भी लगा रहा हूँ लेकिन ये मोटर यहाँ पे रुक नहीं रही है। मतलब काफ़ी पावर है इसमें, ये छोटी सी साइज़ में, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 2 से 2.5 एम्पियर के करीब तो हो गई, क्योंकि मोटर के ऊपर 6 एम्पियर लिख रखा है। तो मोटर अब इस समय 1.5 2 एम्पियर तो लेता ही रहा होगा और ये एडेप्टर प्रोवाइड कर पा रहा है, और वो भी काफ़ी ताकत के साथ। मतलब ये जो है काफ़ी पावरफुल एडेप्टर है। तो चलो इसको मैं यहाँ से हटा दे। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पे आज हमारा फ़ायदा हो गया, क्योंकि हमें 10 रुपये के अंदर इस तरीके का 12 वोल्ट का एडेप्टर मिला, जिसको हम बैटरी चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑटो कट हो जाता है और उसके साथ साथ हम इसको जो है पावर सप्लाई की तरह भी यूज़ कर पा रहे हैं 775 मोटर को चलाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे किसी और ऐसे ही कबाड़ में से लाई हुई चीज़ों के साथ, क्योंकि मैं हर सुबह 8 बजे इसी तरीके से कबाड़ से कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ, उसको टेस्ट करता हूँ, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज देता हूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दीजिएगा और उसके साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी डाल देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और जब तक मैं आपको कल सुबह की जो वीडियो आती है तब तक आप जो चैनल के पुराने वीडियोज़ है उनको देख सकते हो, वो भी काफ़ी मस्त मस्त है। तो चलो मैं मिलता हूँ कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।